कहते हैं कि खाना खाने के लिए थाली की आवश्यकता होती है, यात्रा करने के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है, दूध पीने के लिए गिलास की आवश्यकता होती है, दर्द के लिए मरहम की आवश्यकता होती है और घर को सजाने के लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है और दर्द को मिटाने के लिए मल्लम की आवश्यकता होती है। उसी तरह जीवन को सजाने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है और हमारे जीवन में भक्ति बड़ी आवश्यक है। कहते हैं कि भोग और त्याग परस्पर विरोधी होते हैं। जहाँ भोग होता है वहाँ त्याग नहीं होता है और जहाँ त्याग होता है वहाँ भोग नहीं होता है। जहाँ भोग होते हैं वहाँ बंधन होता है और जहाँ त्याग होता है वहाँ मुक्ति होती है। आपको क्या पसंद है, बंधन या मुक्ति? पसंद करना एक अलग बात है और जीवन जीना एक अलग बात है, आचरण करना एक अलग बात है। आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, पसंद तो आपको स्वर्ग आता है, लेकिन सामान सारे नर्क के खरीदें। पसंद आपको, आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे हैं, सामान खरीदती करते हैं आप नर्क का, पसंद आपको स्वर्ग आता है, सामान सब नरक के हैं। पसंद तो जन्नत आती है और जाना जहन्नुम में है। नहीं, हम स्वर्ग का सामान पसंद करें, जिए भी स्वर्ग के जैसा। भोग जहाँ होता है वहाँ समस्याएं ही समस्याएं होती है। कहते हैं भोग समस्या है तो भक्ति समाधान है, भोग अगर दर्द है तो भक्ति पीड़ा है। और अगर भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे सारे संकट क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन कहा करते हैं परमात्मा कि संसार के अंदर भक्ति के जैसा कोई जटिल रास्ता नहीं, जिसमें बुराइयों से लड़ने की ताकत हो, वही भक्ति के मार्ग पर क्या हो सकता है, चल सकता है। इतिहास के ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने सुने हैं कि जब भक्ति का नाम लेते हैं तो हमें बहुत सारे महापुरुषों की याद आ जाती है। हनुमान है, ध्रुव है, मीरा है, नानक है, कबीर है, तुलसी है, चैतन्य प्रभु है और रैदास के चमड़े भी परमात्मा ने धोए, कबीर की चादर भी परमात्मा ने बुनी और कबीर ने तो परमात्मा के घर पानी भी भरा है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन की घटनाएं आपने सुनी है, लेकिन भक्ति जगी या नहीं? कहते हैं कि कुछ काम संसार में बहुत जटिल होते हैं, जैसे चढ़ना। अगर किसी व्यक्ति से कहें कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ो तो कितना कठिन होता है, बहुत जटिल होता है। तो चढ़ना भी बहुत मुश्किल है और चलना भी बहुत जटिल है। वहाँ से यहाँ तक आना तो बाप जी कई चीज़ें, गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बिना तो हम क्या नहीं कर सकते, नहीं चल सकते। लेकिन ये साधु संत जटिल से जटिल काम करते हैं। हमें आना था 180 किलोमीटर, पूना से बम्बई कितना दूर है, 180 किलोमीटर है, लेकिन हम 1000 किलोमीटर चल करके आपके इस शहर में पहुँचे। अभिनंदन किसका होना चाहिए? नहीं, मुझे अभिनंदन नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि परमात्मा स्वयं हमारा अभिनंदन करे कि तुमने संयम को लेकर के बहुत बड़ा काम किया। कहते हैं कि संत हमेशा संसार में 8वां आश्चर्य होता है और इन संतों को संभाल लो तो सब संभल जाएगा। और श्रवण संघ को अगर तुमने नहीं संभाला तो तिनके तिनके के जैसा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ होश में आओ, अब आपको होश में आने की आवश्यकता है। इस समाज को संभालो, इन साधुओं को संभालो। इन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी संयम लेने की, क्या घर में कुछ नहीं था? लेकिन खुद तीरे और औरों को तारने के लिए इन्होंने अपना इच्छाओं पर ब्रेक लगा दिया। अपनी तमाम सुंदरता, अपनी तमाम इंद्रियों को वश में रख कर सारी जिंदगी समाज के नाम कर दी। क्या मिलता है? जिसका मन चाहे जो कुछ भी बोलकर चला जाता है।
लेकिन कोई बात नहीं, अगर उनके बोलने से किसी का जीवन सुधर जाए तो हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन याद रखना, घर मत संभालो, परिवार मत संभालो, दौलत और धन मत संभालना, लेकिन अपने बच्चे और अपने संतों को संभाल लेना, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी इन 5 सालों में बर्बाद हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। वाद को छोड़ो, संप्रदायवाद को छोड़ो, विवाद को छोड़ो और संप्रवाद को बढ़ाओ, और संप्रदायवाद को छोड़कर इन्हीं चारों ही समाज के साधु संतों को संभालने का क्या करो, प्रयास करो। आपसी मतभेदों को भुलाकर इस श्रमण संघ की रक्षा करने का दायित्व आपका है। आप जिन शासन के भक्ति का, यही भक्ति का विषय है कि सच्चे दिल से आप इन संतों की भक्ति करें, क्योंकि जहाँ जहाँ आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं वहाँ परमात्मा क्या नहीं है। कभी काशी गए, कभी मथुरा और वृंदावन गए, लेकिन परमात्मा आपको नहीं मिला। कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास में परमात्मा होता है। आपके पास भी परमात्मा है और मेरे पास में भी परमात्मा है, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया है। तो मैं कह रही थी कि एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ना बहुत कठिन है और चलना भी बहुत कठिन है, चढ़ना भी बहुत कठिन है, पढ़ना भी बहुत कठिन है। पढ़ना सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे युवक और युवतियों की, हमें पढ़ना नहीं है। युवक युवतियों की एक बड़ी समस्या है, मैं पढ़ना नहीं, कुछ सीखना नहीं, बस मोबाइल दे दो हम बैठ जाएंगे। और वैसे भी भक्ति की चर्चा चली है तो व्हाट्सएप देवा ही है ना, जय व्हाट्सएप देवा, वाह, सबको आता है क्या? एक बार हम मोबाइल की भी चर्चा करेंगे। आज हमारी भक्ति का विषय है, तो कौन कौन सा काम कठिन है? चलना, चढ़ना, पढ़ना और सेवा करना, ये सारे काम संसार में बहुत कठिन है। तो आइए, परमात्मा को कब याद करते हैं आप? जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तब परमात्मा याद आता है। भूखा भोजन के समय याद करता है, गरीब भूख के समय याद करता है, अमीर परमात्मा को हॉस्पिटल में याद करता है, और नेता चुनाव के समय में भगवान को क्या करता है, याद करता है। एक छोटी सी बात हम करेंगे, वैसे बहुत सारा विवेचन है, जब हम बोलने लगते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती है, लेकिन आपको भी जल्दी घर जाना है। संडे इज ए हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, आज रविवार का दिन है। महाराज यहाँ से जाने के बाद, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है लेकिन देखती हूँ कि घड़ी है। घड़ी है तो घड़ी है, अगर घड़ी नहीं तो घड़ी भी, घड़ी का मतलब है समय। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। वाह वाह, क्या बात बता दी, बूंद में समाया सागर। इतनी सी छोटी सी बात में तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी हो तो कोई बात नहीं, अगर आधी घड़ी भी तुलसी संगत साधु की, आधी घड़ी भी अगर साधुओं की संगत करते हैं तो कोटि कोटि अपराध आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको? संतों का सानिध्य, परमात्मा की सेवा और प्रभु भक्ति आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति क्या करती है कि भक्ति भवताप मिटाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है। भक्ति और भगवान में भेद नहीं, भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति और भगवान में भेद नहीं, भक्ति भगवान बनाती है। आपको क्या बनना है? जन ही रहना है या जिन बनना है, या इंसान रहना है या ईश्वर बनना है? क्या करना है? ईश्वर बनना है, भक्त से भगवान बनना है हमें। और एक दिन भगवान बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? कभी न कभी महाविदेह जा करके हम मोक्ष चले जाएंगे। तो कहते हैं कि भक्ति कैसी करना चाहिए? मीरा के जैसी, सूर के जैसी, नानक के जैसी, ध्रुव के जैसी भक्ति करना चाहिए, शबरी के जैसी, हनुमान के जैसी,
रैदास के जैसी भक्ति अगर जीवन में हो तो भक्ति का क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आई, बोल दूं कि एक शहर था, गांव का नाम है जोधाना, बाईरो नाम है कर्मा और काम है भक्ति। गांव जोधाना, नाम कर्मा, काम भक्ति। कहते हैं कि जोधाना के अंदर कर्मा नाम की एक युवती रहा करती थी। उसके पिता को एक नियम था कि सुबह उठ करके राणा को, सुबह उठ करके ठाकुर को, सुबह उठ करके कान्हा की क्या करते थे, वो हमेशा भक्ति करते थे। उनको ये एक नियम था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समय हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उनके भक्ति का नियम नहीं टलता था। और वह भक्ति पूजा पाठ करने के बाद ही क्या लेते थे, एक नियम लेते थे। शायद आपने सुना होगा और शायद महासती जी ने आपको बताया था कि राजा श्रेणिक के एक नियम था। कौन सा नियम था? कि जब तक प्रभु महावीर के समाचार नहीं लेते थे तब तक वो पानी मुंह में नहीं डालते थे। आपने भी कोई गलत नहीं किया, आप सब कुछ खा पी कर मथे वंदामी बाप जी, वो भी नीचे दर्दो झुका। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहा जाता है कि वंदना करने से हमारे शरीर में कोई भी रोगों की उत्पत्ति नहीं होती थी। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पोछा लगाते थे, झाड़ू निकालते थे। तो ये का भाभी जी कल प्रवचन में क्यों नहीं आए? ओ भाभी, और मेरे को कही वे गयो, और मेरे को काय झाला सांगा तर खरा। अरे बाप जी आज काम वाली नहीं आई भाई, अरे बाप रे, इनका इतनी कमर दर्द कर रही क्या? बोले मार सब बहुत भयंकर कमर दुख रही है। सही में आज तो मेरी भी कमर दुख रही। बोले मार साहब इतनी कमर दर्द कर रही है कि आज काम वाली नहीं है, इसीलिए मैं कल प्रवचन में नहीं है। और मैंने कहा मेरी तो रोज टांग दुख रही, मेरी कमर दुख रही, तो भी मैं चिल्ला रही हूँ, और तुमको चुपचाप बैठने में क्या तकलीफ है, आके बैठ जाओ। बोले नहीं मार साहब क्या करूँ, बहुत काम रहता है, लेकिन काम नहीं, कोड़ी रो न फुर्सत नहीं गड़ी रही, एक कोड़ी रो काम नहीं मारी। आप बहुत अच्छे, मैं आपकी बात, तुम्हें तो लई चांगले आहे हो भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं है। लेकिन इस समय में लोगों को कुछ भी काम नहीं रहता, एक दो लोगों का खाना बनाना जिसमें सारा घर ऊपर ले लेती है। ओ मारा साहब अभी तक आए नहीं ने, क्या नहीं, अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही है उनके ऊपर, क्या मुफ्त में मिला है क्या? बोले नहीं मारा साहब हमेशा तो जल्दी आ जाते, अभी तो खाना खाने के लिए ही नहीं आए। मैंने कहा बेचारा आदमी 2 रोटी खाता, जिनमें इतने क्यों चिल्ला रहे? मैंने बोल दिया उनको। तो कहने का मतलब यह है कि हमें काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, भक्ति करने का आपको समय नहीं है। आप जब सामायिक करते हैं, रोज किन किन के नियम है आपका मन जाने, आप जाना, मुझे कोई प्रमाण पत्र आपका नहीं चाहिए। जो करेगा वो तिरेगा, और जो नहीं करेगा वो क्या होगा, वो ऊपर वाला जाने, मैं नहीं बोलूँ, मला नहीं सांगायचं, तुम्ही तुमचे जाना। आप अपनी जाने, लेकिन जो सामायिक करेगा वो संसार से तिर जाएगा। तो किनके नियम था? मगध का सम्राट कोई इतना सा राजा नहीं था, कोई आपके नगर पालिका का सेवक नहीं था, सारे मगध का सम्राट, जिनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जो परमात्मा की सुधि लेता था, खबर लेता था कि जाकर के अनुचर पूछ के आना, और स्वयं जाते थे, अनुचर नहीं, कि कैसे हैं प्रभु आप, आपके साता तो है, आपको समाधि है, बस आपका आशीर्वाद किस पर बना रहे, हम जैसे तुच्छ प्राणी पर बना रहे। ये समाचार सुनकर के वो मुंह में पानी लेते थे। आज तो सुबह से शाम हो जाती, नाश्ता पानी करके सारा काम कुम करके न पछे महाराज याद आवे। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे, आप 8:30 बजे आ जाते हैं। तो किन किन के नियम है सुबह उठ करके सामायिक करने का? धन्य हो गए हम भी, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आज आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप हर दिन की एक सामायिक चालू करें। अगर आप एक सामायिक चालू करेंगे तो आपके सारे पापों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। दिन भगवान के भोग लगा करके क्या करते थे, वो कान्हा को भोग दिया करते थे। एक समय ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि कर्मा के पिताजी को कहाँ जाना पड़ा,
बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला गया तो यहाँ कान्हा की पूजा कौन करेगा, यहाँ ठाकुर जी की पूजा कौन करेगा। तो अपनी बिटिया से, अपनी वो 16 साल की बिटिया कर्मा से अपने पिता ने कहा, देखो बिटिया, मुझे आवश्यक काम से बाहर जाना है, तुम ठाकुर को भोग लगा देना और भोग लगाने के बाद ही तुम क्या करना, कुछ भी खाना खाना, उसके पहले तुम मुंह में प्रसाद भी मत डालना। अच्छा ठीक है। उसके पिता चले गए बाहर गांव। अब इधर कान्हा अपने मंदिर में आराम से रह रहे हैं। इधर वह 16 साल की छोटी सी बिटिया, जिसे ये मालूम नहीं है कि सेवा पूजा कैसे की। महिलाएं प्लीज आप अपना ध्यान इधर रखें, थोड़ी सी शांति रखें। अब उस 16 साल की बिटिया को ये पता नहीं है कि प्रभु की भक्ति कैसे की जाती है, ठाकुर को भोग कैसे लगाया जाता है, क्योंकि पिताजी करते थे तो उसे इसकी जानकारी नहीं थी। अब सारा काम किया, घर का बुहारा कचरा सब कुछ निकाला और उसके बाद में स्नान से निवृत्त होकर के गरम गरम उसने क्या बनाया, खिचड़ा बनाया। और मन के अंदर विचार करती है कि देख मेरे परमात्मा, अब विचार कर रही है, सोच रही है कि मेरे पिता तो चले गए हैं, लेकिन पिता ने जो मुझे भार सौंपा है उस भार का निर्वहन मुझे अच्छे से करना है कि कहीं कान्हा नाराज न हो जाए और कहीं मेरे बापू नाराज न हो पाए। वो छोटी सी बिटिया, 16 वर्ष की बिटिया, बड़ा सुंदर खिचड़ा बनाया और खिचड़ा इतना जोरदार बनाया और बना करके क्या किया, थाली भर करके लाई और कहाँ रखा कि थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट के, जी मोहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। अरे थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट के, जी मोहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। फटाफट से खिचड़ा बनाया और जोरदार खिचड़ा बना करके थाली भरी और किसके पास में रख दी, कान्हा के सामने रख दी है। और वो कह रही है कि सीधी तरह से तुम खिचड़ा खा लेना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब वो सोच रही है कि पिता चले गए हैं और मुझे काम सौंपा है। याद रखना, अगर आपको भी अगर भक्ति करने का काम अगर कोई सौंप दे तो कर पाएंगे, लेकिन काम के बिना नाम नहीं होता और नाम के बिना आदमी बदनाम नहीं होता। मेरी बात आप समझे होते कि काम के बिना नाम नहीं, और जिनका नाम होगा वही बदनाम होगा, जिनका कुछ नाम ही नहीं है उसे कौन बदनाम करेगा। तो अब वो खिचड़ा भर करके बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, वो 16 साल की प्यारी सी नन्ही सी, जिसके होठों की लाली नहीं सूखी, इतनी सुकोमल, इतनी प्यारी बच्ची जैसी हमारी ये गुड़िया यहाँ पर बैठी है, जिसने तपस्या की है, जिसका चेहरा खिल रहा है, दोनों भाई और बहन की जोड़ी सदा हमेशा बनी रहे, ऐसी वो कर्मा। नाम क्या था? कर्मा। गांव जोधाना और काम सिर्फ भक्ति करना, दूसरा कोई काम नहीं है। भर करके थाली रख दी है, अब कह रही है कि चुपचाप खिचड़ा खा लेना, नहीं तो मेरे जैसा बुरा नहीं होगा। कौन कह रही है? कर्मा कह रही है। और वो सोच रही है और वो उनसे कह रही है, बराबर कह रही है कि देख लो कान्हा, अगर नाटक किया किसी भी बात का तो मेरे जैसा ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे बापू कहाँ गए हैं? गांव गए हैं। और पता नहीं कि बापो म्हारो गाँव गयो है, ना जाने कदी आवेला, बाबो रे भरोसे सा मेरा भूखो ही मर जावेला। कि बाबो म्हारो गाँव गयो है, ना जाने कदी आवेला, बाबा रे भरोसे सा मेरा भूखो ही मर जावेला। कि आज जिमाऊं थने खिचड़ो, आज जिमाऊं थने खिचड़ो, काल राबड़ी घाट की, जी मोहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। हर थाली भर कर लाई खिचड़ो, थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी
जिमावे बैठी जाट की। कह रही है काले काना, अरे काना काले तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ती हूँ, तुझसे निवेदन कर रही हूँ, खबरदार अगर तुमने खिचड़ा नहीं खाया तो कि याद रखना मेरा बापू कहाँ गया है, मेरा बापू गांव गया है और कोई पता नहीं मेरा बापू 2 दिन में आए या 3 दिन में आए या 4 दिन भी लग जाए, अगर नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा और मेरे बापू की इंतजार तू करता ही रह जाएगा। अब इधर से वो निवेदन कर रही है लेकिन कहना खिचड़ा नहीं खा रहा है। वो विचार करती है कि परेशानी क्या है, हो सकता है कि मुझसे इनको शर्म आ रही होगी, हो सकता है कि इनसे मुझे मेरे कारण इनको तकलीफ हो रही होगी या मेरे से इनको शर्म आ रही होगी, मेरे सामने खाना उचित नहीं होगा, तो मैं ऐसा भी कर देती हूँ, थोड़ा सा पर्दा लगा देती हूँ, फिर क्या कर लेंगे, खाना खा लेंगे। उसने क्या किया, देखो नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी वो भोली सी बालिका अपने उद्गारों को व्यक्त कर रही है और कह रही है, क्या कहती है कि भक्ति हो तो कर्मा जैसे सामरियो घर आयो है, प्रभु जी री भक्ति में होकर शाम खिचड़ो खायो है। कि भक्ति हो तो कर्मा जैसे सामरियो घर आयो है, डाबलिएरी ओट बैठने शाम खिचड़ो खायो है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो मुहूर्त बोले काट के, जी मारा श्याम धनी जी मावे बैठी जाट के, जी मावे बैठी जाट के। अरे थाली भर कर लाई खिचड़ो, थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट के, जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जय मावे बेटी जाट की, जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। अब विचार करती है, हो सकता है कि मेरे सामने इन्हें शर्म आ रही होगी, मुझे मेरी शर्म के कारण ये खिचड़ा नहीं खा रहे होंगे। उसने सोचा एक पर्दा लगा देती हूँ, पर्दा लगा लाई और पर्दा कहाँ लगा दिया, सामरिया के सामने लगा दिया कि मुझसे अगर तुमको शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं पर्दा लगा देती हूँ, लेकिन तुम खा लो कहना, अनुनय विनय खा लो मेरे ठाकुर खा लो। अब जैसे ही परमात्मा तो भोग के नहीं भक्ति के प्यासे होते हैं, परमात्मा फल और फूलों के नहीं खुशबू के भूखे होते हैं। अब उन्होंने मजा आ रहा था उन्हें भी उनकी भक्ति को देखकर, उन्होंने जैसे ही पर्दा लगाया और उन्होंने क्या कर लिया, चपड़क 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 की क्या आने लगी, आवाज आने लगी और उन्होंने खिचड़ा खाया। विचार करती, ओ हो बड़ी बात हो गई है, तो इतनी देर तो बड़ी मनमार करा रहे थे और जैसे ही मैंने पर्दा लगाया और तुमने क्या कर लिया, खिचड़ा खा लिया। जैसे ही मैंने पर्दा लगाया और तुमने क्या कर लिया, खिचड़ा खा लिया, इसका मतलब तुम्हें मेरे सामने खिचड़ा नहीं खाना था। खैर कोई बात नहीं, तुमने खा लिया, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और जैसे ही खिचड़ा खा लिया, इधर कौन आ गए, बापू आ गए। बापू को चिंता थी, बापू कहाँ गए थे, बाहर गए थे, अपना देश छोड़ के परदेश गए थे। बाबू चिंता कर रहे थे, चले तो गए थे लेकिन उनके दिल में कौन था। जब सच्चे दिल से भक्ति होती है तो भक्त कहाँ भी चला जाए उसे 24 घंटे कौन दिखता है, परमात्मा दिखाई देता है। आप कभी भी चिंतन करना, जो व्यक्ति पूजा करके आता है मंदिर से, कोई भी मंदिर में उसके पास में आप जाओगे तो राम राम की आवाज़ आपको क्या करती रहेगी,
हमेशा आती रहती है। अब जैसे ही बापू आए, बापू ने देखा दृश्य तो दंग रह गए। ओहो हो, अपनी बेटी के चरणों में प्रणाम करने लग गए कि धन्य हो कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी और बेटी हो तो कर्मा जैसी। कि भक्ति कर्मा जैसी थी तो सांवरा कहाँ गया, मेरे घर में आ गया। और आज इतिहास के अंदर राजस्थान में पहली भक्त मीरा थी और दूसरी बार जोधा नारी कर्मा बाई, जिसकी भक्ति आज इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अमर हो गई। तो ऐसी मीराबाई को और ऐसी कर्मा बाई को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। आपने इतनी बार माला फिराई, इतनी बार सामाई करी, इतनी बार भक्ति की, कड़े दिखाओ भगवान। क्योंकि हमारी भक्ति झूठी नहीं, झूठी है अनूठी नहीं। भक्ति झूठी नहीं अनूठी होगी तो जीवन में क्या होगा, आनंद आएगा। तो आइए, बड़ी स्नेह बड़ी प्रेम के साथ हमने आपको कर्मा की भक्ति का रहस्य बताया कि दिलो जान से परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भक्ति में आपको परमात्मा क्या दे देंगे कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह पी शाम उतर जाएगी, 2 घूंट हरि नाम की पी ले, सारी उम्र काम आएगी, सारी उम्र काम आएगी। तो 2 घूंट हम परमात्मा की पिएंगे तो हमारे जीवन का आनंद होगा। आइए, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मेरे शब्दों के द्वारा अगर समाज को, संघ को, किसी को ठेस लगी हो तो मैं एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा को नमस्कार करते हुए और जोधाना वाली कर्मा की भक्ति को नमस्कार करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।